हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायजूस और अनअकैडमी इन दोनों लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई इन दोनों प्लेटफॉर्म में से कौन से प्लेटफॉर्म पर हमें पढ़ना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अनअकैडमी और बायजूस दोनों ही बेस्ट एप्लीकेशंस हैं, दोनों ही बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तभी इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो पाई है, तभी इन्होंने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की है। ठीक है, तो अपनी जगह दोनों ही बेस्ट है, लेकिन किसके लिए क्या बेस्ट है वो जानना ज़रूरी है। देखिए बात की जाए तो बायजूस जो एप्लीकेशन है या जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो बेस्ट रहता है बेसिकली स्कूल के बच्चों के लिए। यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी स्कूल में हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है बायजूस से पढ़ना। अगर वो छोटे बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए 6th 7th 8th क्लास के हैं, या फिर थोड़े बड़े हैं 11th 12th क्लास के हैं, 10th क्लास के हैं, तो स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से बायजूस बहुत बेहतर रहता है स्कूल के बच्चों के लिए। दूसरी तरफ अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे हम बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स ले लें, उन सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेहतर रहता है अनअकैडमी। ये सभी उन्हीं लोगों के रिव्यूज़ हैं जो यहाँ पर पढ़ चुके हैं। सभी का यही मानना है कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारी अनअकैडमी है वो ज़्यादा बेहतर है। चाहे हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की बात करें, एसएससी हो गई आपकी, या फिर आपका रेलवे हो गया, है ना, इसके अलावा DSSB या कोई टेट हो गया, उन सभी के लिए बेस्ट रहता है अनअकैडमी। ये इन्हीं लोगों का कहना है जो कि इन दोनों वेबसाइट्स पर पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए बेहतर है बायजूस, और जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट रहता है अनअकैडमी। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो उसके लिए भी अनअकैडमी बेस्ट रहता है। चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं अनअकैडमी पर। यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए, प्लस में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो अनअकैडमी बेहतर है, स्कूल के बच्चों के लिए आपका बेहतर होता है बायजूस। इसके अलावा अगर हम कंटेंट की बात करें कि कहाँ पर कंटेंट को इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो इसके लिए मैं कहूँगी कि बायजूस पे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कंटेंट को, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। बहुत ज़्यादा पिक्चर्स के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा आपको चीज़ें समझाई जाती हैं ताकि आपके दिमाग में वो सारी की सारी चीज़ें बैठ जाए। कह सकते हैं कि स्थायी अधिगम आपका हो सके, परमानेंट लर्निंग हो सके। क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने भी मुश्किल कॉन्सेप्ट होते हैं उनके ऊपर भी आपको बिल्कुल इजी तरीके से चीज़ें समझाई जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल कंटेंट को आसान बनाकर समझाया जाता है। कंटेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है बायजूस पे। दूसरी तरफ अगर अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पे कंटेंट में मेरे को थोड़ा सा लगता है कि कंटेंट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, उतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं होती है जितनी की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है आपकी बायजूस में कंटेंट की। ठीक है, तो कंटेंट क्वालिटी की बात करें तो बायजूस ज़्यादा ऊपर होता है अनअकैडमी से। इसके अलावा फ्री कोर्सेज की बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही जगह पर आपके फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज दोनों ही अवेलेबल होते हैं। फ्री कोर्सेज की बात करें तो देखिए फ्री कोर्सेज आपको अनअकैडमी पर भी मिलते हैं, साथ ही साथ बायजूस पर भी मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने रिव्यू पढ़े हैं और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जो अनअकैडमी का फ्री कोर्सेज होते हैं वो कई ज़्यादा अच्छे होते हैं बायजूस के फ्री कोर्सेज से। ये मेरे को लगता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं वो फ्री कोर्सेज में भी अनअकैडमी वाले। लेकिन अगर प्लस कोर्सेज की बात करें, प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो दोनों में ही जगह पर बहुत बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है ना। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लियर किया जाता है आपका बायजूस में भी, बायजूस के प्लस सब्सक्रिप्शन में भी, और जो अनअकैडमी के पेड कोर्सेज हैं उसमें भी। क्योंकि सभी चाहते हैं कि भाई हमारे जो कोर्सेज हैं पेड वाले वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मुनाफा हो। तो बहुत ज़्यादा अच्छे एजुकेटर्स को यहाँ पर लाया जाता है जो कि पेड, जिनको प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर कह सकते हैं प्लस एजुकेटर बनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत एक्सपीरियंस वाले टीचर होते हैं, बहुत अच्छे टीचर होते हैं, तो वो अपने कंटेंट को बड़े ही अच्छे तरीके से, शानदार ढंग से पेश करते हैं। तो प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो दोनों ही अच्छा है, अनअकैडमी भी बायजूस भी। उसके बाद बात आती है एजुकेटर्स की, तो वही बात है कि एजुकेटर्स दोनों जगह के अच्छे हैं।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोनों जगह पर ही सिलेक्शन प्रोसेस मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी व्यक्ति को ले लेते हैं या किसी भी व्यक्ति को एजुकेटर बना देते हैं। अनअकैडमी पे भी सिलेक्शन प्रोसेस अब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि भाई गूगल फॉर्म वगैरह भरवाते हैं तो उसमें भी सारी चीज़ें देखी जाती है, एक्सपीरियंस कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है ना, कितने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन है, यानी कि कोई सोशल प्लेटफॉर्म है या नहीं, तो इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं। और बायजूस पे भी एजुकेटर बनना मुश्किल है। तो दोनों ही जगह बेस्ट एजुकेटर्स होते हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो एजुकेटर्स के मामले में ये नहीं है कि कौन आगे है कौन पीछे है। एजुकेटर्स के मामले में ये है कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एजुकेटर्स बेस्ट आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, लेकिन अगर आप स्कूल में हैं तो यहाँ के बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलते हैं बायजूस पर। ठीक है, क्योंकि अनअकैडमी पे ऐसे लोग आपको पढ़ाते हैं जिनके खुद के बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स क्वालिफाइड हैं, वो उनमें खुद पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स आपको अनअकैडमी पे मिलते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद देखिए कुछ और चीज़ें जो छूट गई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, अनअकैडमी पे आपको हर क्लासेस के बाद आप जो है उन क्लासेस को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, और आपको नोट्स वगैरह भी मिलते हैं। नोट्स, क्विज, जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं अनअकैडमी पे मिलती हैं, और पीडीएफ वगैरह भी मिल जाते हैं। आज जैसे आपने कोई क्लास ली आज है ना अनअकैडमी पे, तो उसके जो पीडीएफ वगैरह होते हैं वो फाइल भी आपको साथ में मिल जाती है ना। तो ये एक प्लस पॉइंट हो रहता है अनअकैडमी के लिए कि भाई आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ्स वगैरह मिल रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा देखिए, अगर आपको कोई एक टॉपिक समझना है तो अनअकैडमी के अलग अलग एजुकेटर से आप वही टॉपिक समझ सकते हैं। एक एजुकेटर से समझ नहीं आया तो आप दूसरे एजुकेटर से समझ लीजिए, दूसरे से समझ नहीं आया तीसरे से समझ लीजिए, है ना। काफ़ी सारे यहाँ पे एजुकेटर्स हैं और कई तरीके से अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको देखना है कि आपको कहाँ पे समझ आता है, कहाँ पे नहीं आता है। और बायजूस पे भी है, ठीक है, लेकिन यही है कि अगर आप फ्री कंटेंट की बात करें तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इनका पेड या सब्सक्रिप्शन जब अगर आप ले लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा तरीके से आपको तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, और काफ़ी अच्छे तरीके से सारा मटेरियल कवर किया जाता है दोनों ही जगह पे, ये बात है। ठीक है, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कि भाई मैं इनमें से कहीं पर पढ़ा दूं, तो आप ज़रूर पढ़ा सकते हैं। और मैंने इनके ऊपर वीडियो बना दिया है कि एजुकेटर किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपकी देखी जाती है, आपका एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ, कैसा पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें। और लाइव क्लासेस की बात करें तो अनअकैडमी की जो लाइव क्लासेस होती हैं वो ज़्यादा इंटरेक्टिव लगती हैं मुझे, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से टीचर्स पढ़ाते हैं। लेकिन अगर साथ ही साथ मैं डाउट क्लियरिंग सेशन की बात करूं तो डाउट बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर किए जाते हैं आपके बायजूस पे। 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है टीचर के साथ, जो भी समझ नहीं आया पूछ लीजिए। लेकिन जब आप लाइव पढ़ते हैं अनअकैडमी पे तो आपके साथ और भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो उनसे मतलब उनके भी बहुत सारे डाउट होते हैं, आपके भी बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है अगर आपका डाउट क्लियरिंग सेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए, क्योंकि भाई डाउट तो बहुत निकलते हैं जब हम क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, तो बहुत सारे डाउट निकलते हैं, तो उसके लिए अच्छा है कि बायजूस। ठीक है, तो ये बात है। तो दोनों ही ऐप्स बेस्ट हैं, ये नहीं है कि एक बहुत अच्छी है दूसरी बहुत ख़राब है, दोनों ही बेस्ट है, इसीलिए आज इतना ग्रोथ हुई है इन दोनों ही एप्लीकेशंस की। इसके अलावा जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वो तो बेस्ट हैं ही, आप किसी कोचिंग में जाकर अगर पढ़ते हैं तो ये भी अच्छा है। अगर इनमें और पॉइंट्स की बात करें तो बस इतने ही कुछ पॉइंट्स थे। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये है कि लाइव पढ़ने का ऑप्शन, और उसी क्लास को जब वो रिकॉर्डेड हो जाती है तो बार बार देख सकते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं है ये बार बार समझ सकते हैं, ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दोनों जगह पर मिल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।